जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। इस वीडियो में एक छोटे से पंचायत के अध्यक्ष ने जेएल कैंप पार्टी के एक छोटे से पंचायत के अध्यक्ष ने समाज को इतनी बड़ी संदेश दी है। समाज के लोगों को एक बच्चे ने इतना बड़ा ज्ञान दिया कि शायद बड़े-बड़े जो ज्ञानी होते हैं, जो अपने आप को बड़े-बड़े बुद्धिजीवी, बुद्धिमान समझते हैं, वो भी इस मुद्दे पे अपने पैर को पीछे खींच लेते हैं। इस लड़के ने समाज को एक आईना दिखाया। इस लड़के ने समाज को ये बताया कि जीने का अधिकार सभी को है। इस लड़के ने जो किया वो कहीं न कहीं पूरे समाज को एक संदेश जाता है कि आज के जनरेशन में, आज के समय में जब दुनिया इतनी विकसित हो गई है, जब दुनिया इतना डेवलप कर गया है, तो ये सारे मुद्दों पे भी एक बार गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। हम बात कर रहे हैं भूइयांडीह पंचायत अध्यक्ष अजय महतो की। जी, अजय महतो जेएल कैंप के एक छोटे से पंचायत के अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने काम जो किया है उसे पूरे भारत के लोग सुनना चाहेंगे। उन्होंने एक विधवा लड़की से शादी रचाया, ब्याह रचाया और रचाने के बाद उन्होंने कैसे इस पूरे मामले को सुलझाया और कैसे अपने माँ-बाप को मनाया, कैसे लड़की के पिताजी और माताजी को मनाया, उन्होंने खुद ही बताया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, रुपेश महतो ब्लॉग को भी तहे दिल से धन्यवाद, जोहार है उनको कि उन्होंने इस तरह का वीडियो अपने चैनल में अपलोड किया। इसलिए मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाया और इस पे आपको कुछ बातें बताने के लिए वीडियो में आया। तो पहले आप अजय महतो जी को सुनिए, वो क्या संदेश दे रहे हैं भारत के सभी नागरिकों को और हर एक जनमानस को। तो पहले सुनिए अजय महतो जी को, फिर हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय पे। देखिए, सबसे पहले समाज में कहीं न कहीं आज स्त्रियों को शुरू से ही मतलब इतिहास में देखा जाए सती प्रथा करके जो था, जिसमें स्त्री के साथ जो जिसका हस्बैंड गुजर जाता था तो उसको प्रताड़ित किया जाता था। तो सब चीज़ को मैंने पढ़ा, देखा और काफ़ी सारी स्त्रियों से मिले भी इस तरह के सिचुएशन से। तो मुझे कहीं न कहीं मन आया 5-6 साल पहले कि अगर हमको कुँवारी और अगर कोई विधवा लड़की मिल जाती है, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी विधवा लड़की को ही देंगे। क्योंकि कुँवारी को तो शादी करने वाले काफ़ी सारे लोग रहेंगे, लेकिन इस तरह की लड़की को थोड़ा-सा समाज में अभागी और भी क्या-क्या चीज़ को लेकर के इन लोग ताना मारता है और बोलता है, उसको सही जगह नहीं मिल पाता है। इसलिए हमने सोचा अगर इस तरह की लड़की अगर कहीं मतलब समय के अनुसार अगर हमको मिल जाए, तो हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और हम उसी से शादी करेंगे। तो अच्छा, आपने जो शादी की तो इस शादी में घर का सहयोग, आपके रिश्तेदारों का सहयोग कैसा रहा? जैसे कि शादी किए मतलब शादी इस लड़की को तो हम जानते नहीं थे, लेकिन ऐसे ही एक मेरी दीदी लगती है, दूर का रिश्ता में, उससे बातचीत हुआ तो बातचीत में मजाक-मजाक से इसके बारे में पता चला तो हमने शादी का प्रस्ताव रखा। तो शादी का प्रस्ताव रखे तो जिनसे हम बात कर रहे थे वही नाराज हो गई और घर के काफ़ी मेंबर भी नाराज हो गए। फिर हमने अपने माँ-बाप को सुनाया तो उन लोग भी नाराज़गी ज़ाहिर किए। फिर हमने बढ़िया से समझाया कि आखिरकार एक औरत स्त्री को अगर इस तरह से हम लोग दुत्कारेंगे तो उसका जगह कहाँ मिल पाएगा। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसको भी जीने का अधिकार है। जो था पास्ट वो तो बीत गया। तो फिर हमने समझाया कि देखिए जब एक देखा गया अक्सर कि मतलब स्त्री को हमेशा नीचा दिखाया गया। जैसे कि देखा जाता है कि अगर किसी पुरुष का स्त्री अगर अजय महतो जी ने अपनी पूरी कहानी को, और वीडियो लंबा है, आप रुपेश महतो ब्लॉग पे जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। आप छोटे से क्लिप में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने ये बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता ये थी कि मैं वैसे लड़की से शादी करूंगा जिस लड़की का पति शादी होने के कुछ दिन बाद ही इस दुनिया में नहीं रहता है। मेरी पहली प्राथमिकता वो सभी लड़कियों के लिए थी जिनके साथ ऐसी अप्रिय घटना घट जाती है और वो पूरे जिंदगी में सिर्फ ये सपना संजोते रहती है कि अब मेरा कभी वैवाहिक जीवन, मेरा कभी पूरा जीवन, एक संतुष्ट जीवन जो होता है वो अब हम नहीं जी पाएंगे। रुपेश महतो जी के इस ब्लॉग ने और अजय महतो जी के इस डिसीजन ने सभी लोगों को झंझोर कर रख दिया कि एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है।
ये संदेश पूरे भारत के हर एक उस नागरिक को है, जब किसी की बेटी विधवा हो जाती है, जब किसी की बेटी शादी के कुछ महीनों, कुछ दिनों बाद ही वो विधवा हो जाती है, तो उसके माता-पिता पे, उसके सास-ससुर पे दुखों का पहाड़ टूट जाता है। और सबसे ज़्यादा पहाड़ टूटता है उस लड़की पे, जिसके साथ में ये अप्रिय घटना घट जाती है। ज़रा सोच के देखिए कि जब किसी लड़का का पत्नी का देहांत हो जाता है, जब किसी पुरुष का पत्नी का देहांत हो जाता है, तो वो स्वतंत्र हैं आज के जनरेशन में, हमारे जनरेशन में, ये दोबारा शादी कर सकते हैं। ये बात रुपेश महतो जी, अगर किसी कारणवश कोई लड़की का पति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो उस महिला को ये अधिकार नहीं है कि वो फिर से किसी लड़के से शादी कर सके। इस शादी से एक संदेश जाता है पूरे भारतवर्ष के लोगों को कि अधिकार जीने का जितना हमको है, उतना ही अधिकार हमारे विपरीत हमारी महिलाओं को है, हमारी बहनों को है। अगर उनके साथ इस तरह का घटना घटता है, तो उनको भी पूरा अधिकार है, उनके भी माँ-बाप को ये सोचना चाहिए, ये पहल करना चाहिए कि सारे कुछ भुला के, सारे कुछ चिंतन-मंथन करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए कदम बढ़ानी चाहिए। वो तमाम बेटियों को एक नए घर परिवार में शादी करके भेजने की आवश्यकता है। जीवन उनका पूरा बचा हुआ होता है और एक विधवा का जो ज़िंदगी होता है, वो श्रापित ज़िंदगी होता है। वो हर एक सुख से वंचित होते हैं, ना वो कभी माँ का सुख प्राप्त कर पाएँगी, ना वो कभी दादी का सुख प्राप्त कर पाएँगी, ना कभी पत्नी का सुख प्राप्त कर पाएँगी, ना कभी अन्य सुख को प्राप्त कर पाएँगी। तो उनके जीवन के लिए, उनके जीवन को एक नई शुरुआत देने के लिए अजय महतो जी का ये डिसीजन को सलाम है। अजय महतो जी का ये डिसीजन वो सभी भाइयों पे लागू होता है, जिनके मन में ये सोच होती है कि हम समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकें। अजय महतो जी का ये डिसीजन वो सभी मर्दों पे लागू होता है, जिनके दिमाग में ये बात चलती कि नहीं, हम विधवा से शादी कैसे कर सकते हैं, हमको तो कुमारी लड़की चाहिए। ये उनके लिए संदेश है, जिनके बेटी कुछ ही महीनों में, कुछ ही सप्ताह में विधवा हो जाती हैं। ये उन माता-पिता के लिए संदेश है कि आप अपनी बेटी के जीवन के लिए एक नई शुरुआत करने के लिए आप पहल कर सकते हैं। अजय महतो जी अनेकों ऐसे लड़के हैं, जो ऐसी सूझबूझ का और ऐसे अपने विचारों का प्रदर्शन करते हैं। इससे समाज को एक संदेश देते हैं कि हर वो पहलू में आज भी इंसानियत जिंदा है। ये संदेश सभी झारखंडियों को और सभी लोगों को समझना चाहिए कि आज के समय में चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, स्थिति कुछ भी हो, जितना अधिकार हम मर्दों को है, उतना ही अधिकार महिलाओं को भी मिलना चाहिए। सरकार कहती है, देश का कानून कहता है कि बराबर का हक अधिकार दोनों को है। सब चीज में उनको बराबर का अधिकार है, लेकिन ये पहलू पे सभी का मुंह बंद हो जाता है, सभी लोग चुप्पी लगा लेते हैं। तो अजय महतो जी का ये पहल सराहनीय है। मैं अजय महतो जी को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक लड़की का जीवन को फिर से सुखमय बनाने का डिसीजन लिया। मैं एक बार फिर से उनको धन्यवाद इस बात के लिए करता हूं कि उन्होंने समाज के वैसे लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, जो लोग का मानसिकता कुछ और होता है। और रुपेश भाई को भी पुनः एक बार तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने ऐसा वीडियो चला के हम लोगों को दिखा के जागरूक करने का प्रयास किया। तो आप क्या समझते हैं इस प्रकरण में? आप क्या समझते हैं, क्या रुपेश महतो जी का डिसीजन और अजय महतो जी का डिसीजन सही है समाज के दृष्टिकोण से? आपको क्या फील होता है? आप क्या इस नजरिए से देखते हैं? आपका नजरिया क्या कहता है? ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो ठीक लगा हो तो अन्य साथियों तक भी पहुंचा के उनको भी जागरूक करने का प्रयास कीजिएगा। लाइक के बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम लोग ऐसे मुद्दों पे एक दूसरे के साथ रूबरू हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार, प्रणाम।